सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ लोकी एंड डेडपूल 3 शेप्ड द फ्यूचर ऑफ द एमसीयू। अब लोकी का सीजन 1 और 2 की पूरी स्टोरी तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला, तो अगर तुमने लोकी नहीं देखा तो यहाँ क्या कर रहे हो, चला जाए यहाँ से। एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड लोकी तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टीवीए यानी ये टाइम वेरिएंस अथॉरिटी क्यों था और घूम फिर के पूरी बात टेम्परल लूम पे ही आती है, जो कि आसान भाषा में बताओ तो टाइमलाइंस का ट्रैक रखने के लिए यूज़ होता है, जिसकी वजह से टीवीए मल्टीवर्स पे नज़र रख पाए, टाइमलाइंस में होने वाली अल्टरेशंस को समझे और उसे ठीक करे बाय प्रूविंग द पर्सन और थिंग्स दैट अल्टर्स द टाइमलाइंस। और इजी भाषा में बताओ तो टेम्परल लूम का बस एक ही काम है कि टाइमलाइंस का फ्लो मेंटेन रखे एज ए सिंगल सैक्रेड टाइमलाइन, जो कि रहने भी चाहिए, नहीं तो कहीं से भी कैरेक्टर्स कहीं भी घूमने लगेंगे टाइमलाइंस की माँ बहन एक करते हुए। तो दिस इज़ वेयर कैंग का वेरिएंट ही हु रिमेन्स कम्स इनटू प्लेस। ये पोलार्ड लोकी से मिलने के बाद बोलता है कि बाप है हम और हम ही डिसाइड करते हैं कि दुनिया के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, क्योंकि ही हु रिमेन्स एक मल्टीवर्सल वॉर पहले ही जीत चुका है, जहां उसने अपने इविल वेरिएंट्स को हरा के टीवीए फॉर्म किया ताकि कोई भी कैंग वेरिएंट हरामी बनती ना करे। बट लोकी सीजन 1 और 2 के बाद चीजें कुछ ऐसे टर्न्स लेती है कि अब ही हु रिमेन्स अब मर चुका है, टेम्परल लूम उसकी डेथ के गम में मल्टीपल ब्रांचेस एंड मल्टीवर्स एक्सपांड कर रहा है, एंड वर्स्ट पार्ट इज कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। तब लोकी को पता चलता है कि ही हु रिमेन्स जैसे हरामी को मरने ही नहीं दे सकते, नहीं तो टाइमलाइन उथल पुथल हो जाएंगी, जो कि हो भी रहा था। तो वो अपनी टाइम स्लीपिंग एबिलिटी से सिल्वी को ही रोकता रहता है ही हु रिमेन्स को मारने से, बट लोकी को रियलाइज होता है कि ये सब ही हु रिमेन्स की चाल थी। वो जिंदा रहे या मरे, बंदे ने अपना रीइंकार्नेशन पहले से ही प्लान करके रखा था। जहाँ उसे मार भी दिया तो वो किसी ना किसी को भेज ही देगा टाइम में पीछे, जहाँ वो विक्टर टाइमली, जो कि उसका किड वेरिएंट है, उसे टीवीए रिक्रिएट करने का फॉर्मूला देगा। और उसके जिंदा रहने से या फिर मरने से कैंग्स पे फर्क ही नहीं पड़ता, कैंग्स तो वैसे भी आने ही थे, दैट इज इनएविटेबल। तो फाइनली लोकी अपना ग्लोरियस पर्पस फुलफिल करके टीवीए का टेम्परल लूम खुद ही बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री, जहाँ पे अब लोकी इज द गॉड ऑफ टीवीए। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आफ्टर लोकी सीजन 2 ही हु रिमेन्स कुडंट गेट द टीवीए हैंडबुक टू हिज किड वेरिएंट, तो ही हु रिमेन्स से पूरा साइडलाइन हो गया। द ओनली प्रॉब्लम इज कैंग वेरिएंट्स, तो वो वीडियो में आगे सॉल्व होगा। So Loki now has become the new Marvel Jesus. Loki series was there to set the multiversal saga. Infinity Saga एकदम हाई नोट पे एंड करने के बाद MCU से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थे टू कैरी फॉरवर्ड द मल्टीवर्स सागा, जिसकी स्टार्टिंग तो काफ़ी अच्छी तरीके से हुई बाय लोकी सीजन 1, फॉलोड बाय स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसपे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स देख के माँ कसम मज़ा आ गया। फॉलोड बाय लोकी सीजन 2, जो कि गॉड टियर था। इसी सागा में हमें फालतू मूवीज लाइक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड एंटमैन क्वांटमेनिया देखने मिला, तो ओवरऑल सागा अच्छा ही चालू था। बट प्लान्स चेंज करने पड़े, एंड द फर्स्ट चेंज वाज डेडपूल एंड वुल्वरीन। अब डेडपूल 3 पे आते हैं। आफ्टर लोकी सीजन 1 एंड 2 अब टीवी अच्छे काम करता है, मीन्स कि अब उन्होंने टाइमलाइंस को प्रून करना बंद कर दिया है, या फिर कह सकते हैं कि कम कर दिया है, बिकॉज अब लोकी के आने से टीवी के पॉलिसीज भी चेंज होंगे, जिसका मतलब है कि टीवी सिर्फ उन्हीं टाइमलाइंस को प्रून कर पाएगा जो मल्टीवर्स के लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं। और यही पे कंसेप्ट आता है एंकर बिंग का। एंकर बिंग एक ऐसा शख्स है जो पूरे यूनिवर्स की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है, और उसके मरने पे वो यूनिवर्स खत्म होने लगता है। अब उस यूनिवर्स को खत्म होने के लिए हज़ारों साल भी लग सकते हैं, बट यूनिवर्स तो कंफर्म डिस्ट्रॉय होगा ही। रही बात कैन की, तो आफ्टर जॉनथन मेजर्स ने जो कांड किए थे अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ, तो वो तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आफ्टर प्रूविंग ऑफिशियली गिल्टी एमसीयू को कैन का कंसेप्ट ड्रॉप करना पड़ा, एंड इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज कैन सीम्ड वेरी वीक। बंदे में ऑरा ही नहीं था, जो कि एक सुपर विलन में होना चाहिए। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि वी आर हेडिंग इनटू अ न्यू डायरेक्शन, एमसीयू का जन्म वापस हो चुका है। तो हो गया ना फिर? तुम पूछोगे क्या हो गया? तो ये हो चुका है कि अब इतना लोकी सीजन 1 और 2 और फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन घूम घाम के हम आते हैं एंकर बिंग के पॉइंट में, जो कि लेके चलता है एमए मार्वल के फ्यूचर में। अब मैंने ये सब इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि तुम्हें आगे का पार्ट समझ में आना चाहिए, विच इज हम आ चुके हैं मार्वल के फ्यूचर में, एंड दैट फ्यूचर इज डॉक्टर डूम, रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाला डॉक्टर डूम, द वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बैडेस्ट विलन्स ऑफ मार्वल कॉमिक्स, डॉक्टर डूम। ये बंदा इतना पागल एंड इगोइस्टिक है कि तुम्हें एक पॉइंट प्रूफ करने के लिए मल्टीवर्स तक को उंगलियों पे नचा सकता है। इफ ही ट्राइज हिज बेस्ट, बंदा चलता फिरता बॉम्ब है, वो भी मल्टीवर्सल लेवल का। इसके जब मन में आए ये सब खत्म कर सकता है। सो दैट इज द फ्यूचर वेयर मार्वल सिनेमैटिक फ्यूचर इज हेडिंग, एंड इट इज हेडिंग टू इनकर्जन। सो विद द एंड ऑफ वन फेज ऑफ द एमसीयू, इस वीडियो में तुम्हें समझ आया होगा कि द नेक्स्ट फ्यू स्टार्ट्स इवन दो डेडपूल एंड वुल्वरीन के कंसेप्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगे, बट दैट इज वेयर द फ्यूचर इज हेडिंग। Also, I mentioned the word incursion.
अब जितना इंटरेस्टिंग ये वर्ड सुनने में लगता है, बिलीव मी इसका मीनिंग उससे भी ज़बरदस्त है। तो फिलहाल के लिए दिस वुड बी द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो के एंड से लेट्स से गुड बाय टू द ओल्ड एमसीयू एंड हेलो डॉक्टर डूम। तो इसी के साथ आगे के टॉपिक्स को मैं एक नए वीडियो में डिस्कस करूंगा एंड बाय अंटिल आई कम बैक विद द नेक्स्ट वन।